Hello students, welcome to Lecture Academy of Bohar. My name is Mohit Garak. I welcome you all the online lecture. Our lecture of students today's number is 4, which is from the chapter number 3, trigonometry functions and plus 1 class. Okay students, so let's start students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture A and B formulas of the trigonometry functions with example. आज हम ए बी फार्मूला करने वाले हैं और इसके साथ साथ ए बी फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start students our lecture today. Firstly I will discuss the A and B फार्मूला. सबसे पहले मैं आपको A and B फार्मूला आपको कराने वाला हूँ स्टूडेंट. तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट A and B फार्मूला क्या कहता है. सबसे पहला फार्मूला आता है sin A प्लस B. तो इसका फार्मूला होता है sin A इंटू कोस B प्लस कोस A इंटू साइन बी. मीन्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी. और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा. तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी. और थर्ड फार्मूला आता है आपके पास कोस ए प्लस बी. कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. साइन के अंदर क्या होता है, एक साइन होता है और एक कोस होता है. फिर कोस भी साइन, कोस वाले के अंदर आपके पास फार्मूले के अंदर क्या आएगा, दो पहले कोस फिर साइन साइन. ठीक है बेटे. इसी तरीके से कोस ए माइनस बी में क्या आएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. अब कोस में उल्टा होता है, अगर प्लस सिंबल दिया हुआ है तो इधर माइनस आएगा, अगर इधर माइनस दिया हुआ है तो इधर क्या आएगा प्लस. बट साइन के अंदर इधर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा. tan a प्लस बी का फार्मूला आता है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b. और tan a माइनस b का फार्मूला होता है अगर ऊपर प्लस दिया हुआ तो ऊपर प्लस आएगा, अगर माइनस दिया हुआ है तो ऊपर माइनस आएगा. तो ऊपर अगर प्लस लगाओगे तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस लगाओगे तो नीचे प्लस. तो ये फार्मूला बन जाता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. सेवंथ नंबर पे फार्मूला आता है cot a प्लस b का. कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए इंटू कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी. अगर ऊपर प्लस आता है तो ऊपर माइनस आएगा, ऊपर अगर माइनस आता है तो ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा. कोट के अंदर उल्टा होता है. तो ये थे ए एंड बी फार्मूला जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए. tan ए प्लस बी का फार्मूला देखो कि ये बना कैसे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किस तरीके से मैंने इसको लिखा कि tan ए प्लस बी आपने फार्मूला किया था tan ए प्लस बी का. tan a प्लस बी का अगर मैं आपको फार्मूला निकाल के दिखाऊं, tan क्या फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b. ये शुद्ध फार्मूला होता है. ठीक है. तो अब आपने करना क्या है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मैं आपको एक फार्मूला बनाने जा रहा हूं. देखो अगर मैं a और b की वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि a इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड b इज इक्वल टू थीटा. तो मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का क्या फार्मूला बन जाएगा, tan 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 प्लस tan थीटा. a की वैल्यू पाई बाय 4 होगी, b की वैल्यू थीटा होगी. इधर पुट कर देते हैं फार्मूले में. तो 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा. tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस का tan थीटा. तो मतलब ये 1 होता है 1 इंटू tan थीटा, आपके पास क्या बनेगा tan थीटा. तो इस तरीके से फार्मूला बन गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. तो इस तरीके से tan 45 प्लस थीटा का फार्मूला ये होता है. tan 45 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. अगर प्लस दिया हो तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस है तो माइनस आएगा. ठीक है बेटे. ये थे आपके पास tan a प्लस बी से रिलेटेड दो फार्मूले. और tan 45 डिग्री प्लस थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो tan 45 डिग्री प्लस थीटा. और ये सेकंड फार्मूला tan 45 माइनस थीटा का 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. तो ये था ए बी फार्मूले जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए. टोटल 8 फार्मूले हैं. तो आपको दो फार्मूले और मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले करवाने वाला हूँ. ठीक है बेटे. देखो बेटे ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट. तो इसका एक पार्ट मैं आपको प्रूव कराने वाला हूँ, सेकंड पार्ट आप अपना करोगे. देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, कहता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के एंड कोस स्क्वायर बी एंड कोस स्क्वायर ए के. ठीक है बेटे. साइन ए प्लस बी, अगर साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो
तो आपके पास क्या बनता है, या तो दोनों साइन बनेंगे या दोनों कोस बनेंगे। अगर कोस को कोस से मल्टीप्लाई करते हो तो या एक कोस और एक साइन और एक कोस और एक साइन, एंगल आगे पीछे करके आप लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहला पार्ट करा रहा हूँ आपको मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। तो आपके पास क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अभी आपको मैंने फार्मूला कराया था साइन ए प्लस बी का। क्या फार्मूला था, देखो साइन ए प्लस बी का फार्मूला था साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो साइन ए इंटू कोस बी, प्लस है तो प्लस लगा देगा, कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है बेटे। अब साइन ए माइनस बी में क्या होगा, इधर प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी सारा फार्मूला क्या आएगा, सेम। तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो आपके पास फार्मूला बन गया। इसको मान लेता हूँ एक्स, इसको मान लेता हूँ वाई, इसको मान लेता हूँ एक्स, इसको मान लेता हूँ वाई। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो ये बन जाएगा साइन स्क्र ए कोस स्क्र बी माइनस कोस स्क्र ए इंटू साइन स्क्र बी। क्योंकि फार्मूला होता है आपके पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो मैंने एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है, इधर का आपके पास क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो ये फार्मूला लगा दिया। अब आपने प्रूव क्या करना है, देखो सबसे पहला अगर ये पार्ट प्रूव करते हो तो साइन स्क्र ए चाहिए और साइन स्क्र बी चाहिए, मतलब कोस की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं आपको दोनों ही पार्ट इधर ही प्रूव करा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस नहीं चाहिए तो कोस को चेंज कर लो। कोस को चेंज करेंगे, क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्र ए, कोस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्र बी। ठीक है बेटे। इसी तरीके से कोस स्क्र ए को चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र ए इंटू में साइन स्क्र बी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्र ए माइनस साइन स्क्र ए इंटू साइन स्क्र बी, फिर माइनस 1 को साइन स्क्र बी से करोगे तो साइन स्क्र बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्र ए इंटू में साइन स्क्र बी। ठीक है बेटे। तो आप इसके बाद आपके पास क्या आएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगी, तो आपके पास क्या बच गया, साइन स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी। यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड। देखो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब अगर ये पार्ट बनाना है, इसमें दोनों कोस कोस चाहिए, तो अब इसमें साइन साइन को चेंज कर लोगे। अब इसमें क्या करोगे, आप साइन को चेंज कर लोगे। अगर साइन को चेंज करोगे तो क्या बनेगा, देखो इसको लिख लोगे 1 माइनस कोस स्क्र ए इंटू में कोस स्क्र बी माइनस कोस स्क्र ए, ऐसा कैसे, इधर लिख लोगे 1 माइनस कोस स्क्र बी। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बनेगा कोस स्क्र बी माइनस कोस स्क्र ए इंटू में कोस स्क्र बी माइनस कोस स्क्र ए प्लस कोस स्क्र ए इंटू में कोस स्क्र बी। ये कैंसिल होगी, तो आपके पास क्या बचेगा, कोस स्क्र बी माइनस कोस स्क्र ए। यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी जो है वो साइन स्क्र ए माइनस साइन स्क्र बी के भी इक्वल होता है, और कोस स्क्र बी माइनस कोस स्क्र ए के भी इक्वल होता है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अपना आप करोगे। ठीक है बेटे, डू योर सेल्फ। ओके बेटे। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है बेटे। ये थे दो फार्मूले जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। आइए अब एग्जाम्पल करते हैं इन फार्मूले से रिलेटेड। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल देखो बेटे, सोल्यूशन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहला आपके पास वैल्यू आती है साइन 15 डिग्री। देखो बेटे, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं साइन 15 डिग्री को लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 कितना होता है, 15। तो अब इसका फार्मूला लगा दो। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू में कोस बी, माइनस है तो माइनस, फिर कोस ए इंटू में साइन बी। ठीक है बेटे, ये फार्मूला लगा दिया। अब इसकी वैल्यू पुट करेगा, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इसको सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। 2√2 ऐसे मार गया, ऊपर बन गया √3 - 1।
ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे आंसर। इस तरीके से आपने सोल्व करना है क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटे, सेकंड नंबर एग्जांपल, साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री को कैसे लिखोगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 कितना होता है 75। अब इनको सोल्व करेंगे तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कोस बी, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर कोस ए इंटू में साइन बी। अभी को सोल्व कर लो। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, प्लस कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू में कोसाइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो अभी को सोल्व करोगे तो कितना रहेगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। इसको आप एलसीएम ले लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो 2√2 एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा √3 + 1। ये आपके पास क्या आ गया बेटे आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसी तरीके से आप सेकंड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो भी सोल्व कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो क्या आपके पास, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री की वैल्यू सोल्व करते हैं। देखो थर्ड पार्ट, tan 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कैसे लिखो बेटे, इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अभी सेम इसी तरीके से tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू में tan b। अभी को सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो tan 45 माइनस थीटा का भी फार्मूला होता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने सीधा लगा दिया। tan 45 डिग्री कितना होता है 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन में tan 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है 1 इंटू में 1/√3। आप इसके अंदर ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते थे कि 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल होता है tan 45 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो आप ये वाला फार्मूला भी इसके अंदर यूज कर सकते थे। मैंने a माइनस बी का फार्मूला यूज कर लिया, तो एक ही बात है, मैंने आपको बनाना भी सिखाया था। आप क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ऊपर का एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो ऊपर बनेगा √3 माइनस 1। नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 + 1। √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू बचेगी √3 माइनस 1 अपॉन में √3 + 1। अब आपने करना है क्या स्टूडेंट, अब इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज लेके इसको सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा √3 + 1, √3 माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस 2ab 2 इंटू √3 अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो आप इसको सोल्व कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटे, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 3 + 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1। ये बन गया 4 माइनस 2√3/2। 2 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू में 2 माइनस √3/2। ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस का √3। इस तरीके से आप वैल्यू को सोल्व कर सकते हो। ये आपके पास क्या आ गया बेटे tan 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। ओके बेटे, ये आपके पास आंसर आ गया tan 15 डिग्री का। साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली, tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाली। ये था एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। सिंपल अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, फिर आगे के लेवल हम इसको इंक्रीज करेंगे। तो देखिए साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या आती है और कोस 105 डिग्री का सम कोस 45 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होता है। तो आइए सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ठीक है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। आइए अब सोल्व करते हैं। 105 डिग्री को आप क्या लिख लोगे 60 + 45 डिग्री। ओके बेटे, और इधर भी लिख लोगे आप कोस 60 + 45 डिग्री। आप फार्मूला लगाएंगे तो साइन a + b का फार्मूला होता है साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू में साइन b प्लस, अब कोस a + b का फार्मूला होता है कोस a
कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 डिग्री होती है 1/√2 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है कोस 60 डिग्री की, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और 1 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2। अब इसको सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ये बनेगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। ओके बेटे, पी प्लस ये बनेगा 1/2√2 माइनस √3/2√2। अब सभी का एल्सियम ले लो, एक साथ ही ले रहा हूँ मैं एल्सियम, तो 2√2 एल्सियम आ जाएगा आपके पास, तो ऊपर बचेगा √3 +1 +1 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 + 1 2, 2/√2, ये कैंसिल हो गया, तो 1/√2, 1/√2 क्या आता है cos 45 डिग्री, यही आपके पास क्या आता है राइट हैंड साइड थी, हैंड प्रूव। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये था एग्जांपल नंबर 4 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 3 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। इस देखो बेटे इसका सॉल्यूशन। कहते प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री की वैल्यू 1/√2 के इक्वल होती है। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री, तो cos 15 डिग्री की वैल्यू लो, क्या वैल्यू बनेगी, cos 15 डिग्री को कैसे चेंज करोगे, इसको आप कैसे लिखोगे, cos 15 डिग्री है तो इसको आप लिखोगे 45 माइनस 30 डिग्री, फिर माइनस साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है बेटे, अब इसको चेंज कर लो, cos a माइनस बी का फॉर्म लगाओ, cos a इंटू में cos b, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन ए इंटू में साइन बी, फिर माइनस साइन 45 माइनस थीटा फॉर्म आएगा साइन ए इंटू कोस बी, माइनस है तो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस कोस ए इंटू में साइन बी। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 एंड कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू, कोस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। ठीक बेटे, कोस 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस माइनस, ठीक है बेटे, माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, कोस 30 डिग्री की होती है √3/2 प्लस कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म, ये दोनों क्या होगी कैंसल, तो आपके पास क्या बच गया 1/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम आ गया, तो आपके पास क्या बन गया 1 + 1, तो ये बन जाएगा 2/2√2, 2 से 2 कैंसल, 1/√2, यही आपके पास क्या थी राइट हैंड साइड थी जो कि आपने प्रूव कर दी। इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके बेटे, ये टर्म क्यों कैंसिल हुई है, क्योंकि ये पूरी टर्म प्लस की थी और ये पूरी टर्म माइनस की थी, तो प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी, ये दोनों टर्म क्या थी प्लस की थी, तो मैंने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, जो आपकी राइट हैंड साइड जो बनानी थी वो आपके पास क्या होगी बन गई है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। ठीक है बेटे, आइए आप एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। तो देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 4, तो देखिए बेटे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कहते प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन। आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूं बेटे, देखो साइन x + y अपॉन साइन x - y, इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन की फॉर्म में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है tan को साइन की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ बेटे। नाउ मॉर्निंग राइट हैंड सर। साइड इक्वल टू क्या है आपके पास tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। मैं राइट हैंड साइड लेके चलता हूं क्योंकि tan को मैं साइन की फॉर्म के अंदर चेंज कर सकता हूं, बट साइन को tan की फॉर्म में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं tan को चेंज कर रहा हूं। तो tan को आप क्या लिख सकते हो बेटे,
देखो बेटे tan को लिख सकते हो कि sin x बाई cos x, लिख सकते हो बेटे ऐसे। ऐसे tan y को sin y अपॉन में cos y अपॉन में, इसी तरीके से नीचे भी ऐसे लिखोगे कि sin x अपॉन cos x माइनस sin x sin y अपॉन में cos y। अब इनका एलसीएम ले लेना। जब आप एलसीएम लोगे, देखो ऊपर एलसीएम क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा cos x cos y, तो ऊपर टर्म बनेगा आपके पास sin x cos y प्लस sin y cos x। ठीक है बेटे, इसी तरीके से नीचे आप एलसीएम लोगे, नीचे आपके पास आएगा cos x cos y, एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बनेगा sin x cos y माइनस sin y cos x। अब देखो ये वाली डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसल। अब देखो ऊपर आपके पास क्या टर्म बनी है, देखो sin x cos y प्लस sin y cos x, तो इस मीन्स sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो ये एक फार्मूला बन गया बेटे। ये किसका फार्मूला होता है, आपको पता है ये जो फार्मूला होता है बेटे, इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। नाउ देयरफॉर आपके पास क्या बचेगा कि sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b अपॉन में आपके पास बचेगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो ये ऊपर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा sin a प्लस b का, और नीचे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा sin a माइनस b का फार्मूला। यही आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। ये हमने आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो बेटे ये चीज थी, तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को लेके चला, राइट हैंड साइड को मैंने साइन कोस की फॉर्म में चेंज करा, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास ये टर्म बच जाएगी। अब ये जो टर्म आपके पास बची है, तो ये फार्मूला बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी के, और माइनस है तो साइन ए माइनस बी के। तो यही चीज आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपने क्या कर दी, प्रूव, हैंस प्रूव। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आपने करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। देखिए बेटे सोल्यूशन क्या कहता है, शो दैट कोस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू कोट 27 डिग्री। बेटे मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह की फॉर्म आ जाए कि कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, चाहे माइनस ऊपर हो चाहे प्लस नीचे हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इस तरीके की फॉर्म बनती है, मैंने आपको बताया था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोस ए से डिवाइड करते हैं। जब भी मैंने आपको बताया था ये फॉर्म बन जाए आपके पास, इस तरीके की फॉर्म बन जाए, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको डेरिवेटिव के अंदर कि इस तरीके की एक फॉर्म बनी थी जिससे मैंने कोस ए से क्या किया था, डिवाइड किया था। अब देखो बेटे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, तो कोस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा, किससे, डिवाइडेड बाय कोस ए से, कोस ए मतलब कोस 18 डिग्री। अब डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, कोस 18 डिग्री बाय कोस 18 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 18 डिग्री। ठीक है बेटे, अपॉन इसी तरीके से नीचे करोगे डिनोमिनेटर में, तो आपके पास क्या बनेगा, कोस 18 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 18 डिग्री। अब ये कैंसिल हो गया, तो इधर तो आपके पास बनेगा 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan। ठीक है बेटे, अपॉन में इधर बचेगा 1 माइनस tan 18 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था बेटे कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल होता है, लिखेंगे वी नो दैट कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल होता है बेटे, ये tan 45, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा। ठीक है बेटे, ये इसके इक्वल होता है
तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास क्या बनेगा, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, tan 45 प्लस 18 डिग्री, देयरफॉर tan 45 प्लस 18 डिग्री। ये बेटे इसको प्लस कर दो तो क्या आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, तो tan 45 प्लस 18, 45 प्लस 18 कितना होता है बेटे, 60 डिग्री, 63 डिग्री। अब देखो बेटे आपके पास प्रूव क्या करना है, प्रूव आपने करना था cot 27, आपने पास जो आंसर आया है आपके पास क्या वैल्यू आई है, tan 27। इसको आप चेंज कर दो कोट की फॉर्म में। कोट की फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, इसको आप लिख सकते हो कि tan 90 माइनस 27 डिग्री, 90 में कुछ माइनस करेंगे 27 तो एक 63 डिग्री बनेगा। अब इसको चेंज करो, देखो अब 90 बन गया तो tan 90 हो तो tan किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। एंगल आपके पास क्या है 27। अब आपने देखना है कि प्लस क्या है माइनस का, 90 डिग्री में कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, तो ये तो लिख देंगे प्लस का कोट 27 डिग्री। यही आपके पास क्या है राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आइए मैं आपको एक बार रिपीट कराता हूँ। देखो ये क्वेश्चन था तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, जब भी आपके पास इस तरीके के फॉर्म बने cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a माइनस साइन ए, तो आपने याद रखना बेटे कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos a से डिवाइड करते होते हैं। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करते होते हैं, cos a से। a मतलब एंगल, इधर एंगल जो भी एंगल होगा उसी से लेके चलना है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos 18 डिग्री, तो मैंने cos 18 डिग्री से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा। साइन पोन कोस क्या होता है tan 18 डिग्री। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस साइन पोन कोस क्या हो गया tan। तो आपको फार्मूला पता है कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan 45 प्लस थीटा के। तो ये फार्मूला के अंदर मैंने वैल्यू पुट की, तो 45 प्लस 18 डिग्री होता है 63 डिग्री। तो आपने प्रूव करना था कि कोट 27, तो 63 डिग्री को मैंने लिखा 90 माइनस 27। अब इसके अंदर रूल लगा दिया कि 90 आ गया तो tan किस में चेंज हो गया, कोट में। एंगल 27 था तो 27, 90 में कुछ एंगल माइनस करेंगे, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड। आपने क्या कर दिया, ये प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए बेटे सोल्यूशन कहता है प्रूव दैट tan 45 प्लस थीटा, देखो पाई बाय 4 क्या होता है 45, ठीक है बेटे, इंटू tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब 3 पाई बाय 4 की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो इसको चेंज करेंगे। देखो tan 45 प्लस थीटा ऐसे कैसे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो कि tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू में tan 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा, ठीक है बेटे। अब इसको चेंज करना है। अब देखो ये tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, मैं इसको चेंज करता हूं। देखो tan, इसको मैं क्या करता हूं बेटे, इसको ऐसे लिखता हूं। देखो 3 पाई बाय 4 है आपके पास, तो मुझे क्या करना है, देखो 3 पाई बाय 4 को कैसे लिख सकते हो आप, पाई बाय 4 तो ले ही लोगे, ठीक है। अब इधर पाई लेते हो आप, देखो ये आपके पास एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा 4 पाई, तो आपने को बनाना है 3 पाई, तो आपने को माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस पाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, पाई में से माइनस कर देता हूं पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है बेटे। माइनस थीटा क्यों किया, क्योंकि प्लस थीटा था, मुझे पाई में से माइनस करना था एंगल, तो पाई में से मैंने ये पूरा एंगल माइनस कर दिया। तब देखो इसको आप करोगे तो यही चीज बनेगी आपके पास 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा। पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 होता है, माइनस माइनस ये प्लस का थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटे। अब इसको चेंज करो तो ये क्या बनेगा, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा इंटू में, अब देखो 180 में कुछ माइनस कर रहे हो, ये पूरा एंगल ले लेना। अब मान लो ये पूरा एंगल क्या है, ए है, तो पाई माइनस ए मान लो एक बार, तो tan पाई माइनस ए, तो आपके पास क्या बनेगा, 180 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये बनेगा माइनस का tan, एंगल की वैल्यू क्या है आपके पास, ये पाई बाय 4 माइनस थीटा, ठीक है बेटे। ये स्टेप समझ में आ गया, ये वाला। देखो 3 पाई बाय 4 था, 3 पाई बाय 4 को लिखा पाई माइनस पाई बाय 4, प्लस का थीटा था
तो मैंने क्या किया, इसको आप ऐसे देखो, ऐसे लिखोगे 3 पाई/4 को लिखोगे पाई माइनस पाई/4, ठीक है बेटे। प्लस थीटा था तो प्लस थीटा लगा देना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो पाई में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा पाई/4 माइनस थीटा, ठीक है बेटे। तो ये पूरी चीज थी, इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दूंगा पाई माइनस पाई/4 माइनस थीटा, ये मैंने पुट कर दिया था कि पाई माइनस पाई/4 थीटा। ओके बेटे, ये मैंने चेंज कर दिया। अब 180 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं तो वो सेकंड कमांड में लाई करेगा, सेकंड कमांड में tan की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो देखो ये क्या बना, tan पाई/4 प्लस थीटा माइनस इंटू में माइनस tan पाई/4 माइनस थीटा। अब tan पाई/4 प्लस थीटा का फॉर्म लगाएंगे, इधर tan माइनस पाई/4 माइनस थीटा का फॉर्म लगाएंगे, ठीक है बेटे। तो नाउ आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, tan पाई/4 प्लस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू में माइनस आपके पास सेकंड क्या है, tan पाई/4 माइनस थीटा, तो इसलिए लगेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। तो आप क्या करोगे, तो 1 प्लस tan थीटा से ये 1 प्लस tan थीटा क्या होगा, कैंसल। 1 माइनस tan थीटा से ये 1 माइनस tan थीटा होगा कैंसल। तो इस तरफ आपके पास क्या बचेगा, ये माइनस का 1, तो आपके पास किसे बचा, माइनस का 1। यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो -1 के इक्वल दिखाना था तो -1 के इक्वल हो गया। तो ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए एग्जाम्पल नंबर करते हैं 7th। देखो बेटे 7th नंबर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है बेटे। तो इसको ध्यान समझना। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्यूशन आपको क्या कहता है कि प्रूव दैट कि tan 3x tan 2x tan x एंड tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इसके अंदर क्या करना है बेटे, आप क्या करोगे 3x लेके चलो। तो नाउ मैं 3x को बेटे इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2x प्लस x। 3x को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2x प्लस x। अब आप लोगों को क्या चाहिए, 3x के साथ tan x। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ tan लोगे तो देयरफॉर तो क्या बनेगा tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस x। अब आपको पता है फार्मूला बेटे कि tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a प्लस बी का बेटे, tan a प्लस है तो प्लस आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। तो देखो क्या बनेगा, tan 3x इज इक्वल टू a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू क्या है x है, ठीक है बेटे। अब क्या बनेगा, बस tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को इधर लिख कहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो tan 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा tan 3x, फिर माइनस tan 3x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, ठीक है बेटे, इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब आपने क्या करना है बेटे, ये जो दोनों टर्म्स है राइट हैंड साइड वाली, इन दोनों टर्म्स को तो इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाली जो टर्म है माइनस की इसको आप इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, ठीक है बेटे। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा, ये जब आप इसको इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या बनेगा tan 3x tan 2x इंटू में tan x। देखो ये जो पूरी टर्म थी ये वाली इधर जाके राइट हैंड साइड में प्लस की होगी, तो मैंने ये प्लस की लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू में tan 3x ऐसा कैसी tan 3x ऐसा कैसी, ये दोनों टर्म इसकी जब इधर लेके आओगे दोनों टर्म क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये बनेगा माइनस का 2x माइनस का tan x। देखो ये चीज आपने क्या करनी थी बेटे, प्रूव करनी थी, पूरी की पूरी क्वेश्चन जो ये प्रूव करना था, ये आपके पास क्या हो गया हैंस प्रूव, ठीक है बेटे। देखो तो tan 3x tan 2x tan x, tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू
tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये आपने क्या कर दिया, प्रूव। देखो यही चीज आपने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, यही चीज आपने प्रूव करनी थी कि tan 3x tan 2x tan x, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया मैंने, और राइट हैंड साइड के अंदर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये चीज बन गई। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। दिस क्वेश्चन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। देखो मैंने क्या किया, 3x को लिखा 2x प्लस एक्स, फिर टेकिंग tan ले लिया दोनों ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो tan दोनों तरफ लगाया, तो tan 3x ऐसे कैसी, इधर tan a प्लस b का फॉर्म लगाया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बनी। इस टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, इस दोनों टर्म को लेके आएंगे इधर, तो ये जब इसको लेके आएंगे तो प्लस की बनेगी, इन दोनों को लेके आएंगे तो माइनस की बनेगी। जो चीज आपने प्रूव करनी थी वो आपके पास क्या हो जाएगी, प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देखो बेटे सोल्यूशन, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन करेंगे। देखो 70 है तो 70 को लेकर चलेंगे, लिखोगे बिकॉज 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 50 प्लस 20, क्योंकि अपने को 50 भी चाहिए और 20 भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 70 को लिखा 50 प्लस 20। अब क्या करेंगे, tan दोनों तरफ लेंगे तो क्या बनेगा, ये tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 प्लस 20 डिग्री। अब जैसे पीछे फार्मूला लगाया था, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं कि tan a प्लस b का फार्मूला, तो फार्मूला लगाओ कि tan a प्लस tan b tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ओके बेटे, अब आपने क्या करना है बेटे, सेम उसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास देखो क्या बनेगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू में tan 50 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब देखो बेटे आपके पास ये टर्म बन गई है, आपने को चाहिए कौन कौन सी टर्म है, एक तो tan 70 चाहिए, tan 20 चाहिए, एक tan 50 चाहिए, मतलब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को नहीं चाहिए। ठीक है बेटे, ये tan 70 भी चाहिए, tan 50 भी चाहिए, tan 20 भी चाहिए। अब क्या करना है, 2 tan 50 चाहिए अपने को, एक tan 50 तो अपने पास है ही, मतलब ये जो तीनों का मल्टीप्लाई है इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए tan 50, ताकि ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो tan 50 प्लस tan 50 कितना देगा, 2 tan 50। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको अपने ने चेंज करना है, इस तरीके से चेंज करना है ताकि इसकी जो वैल्यू बन जाए tan 50 बन जाए। अब देखो बेटे tan 70 डिग्री है तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं बेटे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटे, देखो tan 70 डिग्री माइनस इस tan को लिख सकता हूं ऐसे ऐसे कि tan 90 माइनस 20, 70 को 90 माइनस 20 लिखा और ये दोनों टर्म ऐसे की ऐसी 50 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, बाकी सारी टर्म ऐसी कैसी। अब देखो tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस 20 किसके इक्वल होता है बेटे, देखो बेटे tan 70 डिग्री 90 आ गया तो tan क्या कोट में एंगल आपके पास क्या है 20 डिग्री। अब आपने देखना है कि tan जो है प्लस का है माइनस का, 90 में कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, तो ये प्लस का कोट 20 डिग्री इंटू में tan 50 डिग्री इंटू में tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब देखो बेटे ये कोट 20 डिग्री और tan 20 डिग्री क्या आ जाएंगे, कैंसल, क्योंकि कोट को आप ले सकते हो 1/10, तो tan से tan क्या आ जाएगा, कैंसल, तो आपके पास क्या बचेगा tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब ये माइनस का tan 50 को इधर लेके आओगे तो आपके पास क्या बनेगा, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री tan
20 डिग्री प्लस tan 50 प्लस tan 50। tan 50 प्लस tan 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे आपके पास? tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री, tan 50 प्लस tan 50 टू tan 50 टू tan 50 डिग्री। ये हमने प्रूव करना था, ये हमने क्या कर दिया? प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, हैंस प्रूव। देखो बेटे एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ आपको। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है कि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। तो मैंने क्या किया? 70 डिग्री को लेकर चला, 70 को लिखा 50 प्लस 20, दोनों तरफ tan लगाया। फिर मैंने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फिर मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज बनी। अब tan 70 को चेंज किया, 70 को लिखा 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 का मतलब होता है cot 20, cot 20 से tan 20 का हो गया कैंसल, तो आपके पास बचा सिर्फ माइनस tan 50। माइनस tan 50 को इधर लेके आऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो tan 50 प्लस tan 50 टू tan 50, यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। ये आपके पास क्या हो गया? प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था एग्जाम्पल नंबर 8 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। देखो बेटे एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटे। कहता है शो दैट cos 2 थीटा cos 2 फाई, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं फाई, ये होता है थीटा, ये होता है फाई। तो cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्केयर थीटा प्लस फाई। ठीक है बेटे, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है? cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई, ठीक है बेटे, प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्केयर थीटा प्लस फाई। ठीक है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला। ओके बेटे, अब देखो क्या करना है, इसको आप क्या मान लो? एंगल ए, इसको आप मान लो एंगल बी। तो आपको मैंने अभी प्रूव करवाया था कल आपको कि वी नो दैट कि साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी किसके इक्वल होता है? कल मैंने आपको प्रूव कराया था कि साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। देखो बेटे कल मैंने आपको प्रूव कराया था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी के। अब देखो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है कि साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, तो फार्मूला लगाएंगे सीधा डायरेक्ट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बाई चांस अगर आपको ये फार्मूला याद ना रहे, अगर आपको ये फार्मूला याद ना रहे तो आप क्या करोगे? इसको प्रूव कर दोगे। कैसे प्रूव करेंगे? तो साइन ये स्केयर है तो स्केयर पड़ा रहने देना, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, इधर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, फिर जो टर्म कैंसिल होगी वो टर्म कैंसिल कर देना, सिर्फ आपके पास ये टर्म बचेगी। ठीक है बेटे, अगर आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, अगर नहीं पता तो इसको आप सोल्व कर लेना। तो देखो मैं सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज करके करवा रहा हूँ आपको। तो देखो क्या बनेगा कि cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई। अब इसकी जगह पे क्या फार्मूला लगा रहा हूँ, इसको एंगल को ए माना मैंने, इस एंगल को मैंने बी माना है, तो फार्मूला आ गया साइन ए प्लस बी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? थीटा माइनस फाइव, फिर प्लस बी की वैल्यू क्या है? थीटा प्लस फाइव इंटू में साइन ए की वैल्यू क्या है? थीटा माइनस फाइव, फिर माइनस, दोनों निशान क्या हो जाएंगे? चेंज। ठीक है बेटे, ये आपके पास बना। ठीक है, अब जो कैंसिल होता कर दो, माइनस फाइव से प्लस फाइव कैंसिल, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा कि कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 फाइव प्लस आपके पास इधर क्या बनेगा? साइन 2 थीटा इंटू में साइन माइनस 2 फाइव। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो आपके पास इधर क्या बनेगा? कोस 2 थीटा कोस 2 फाइव, ये जो बार माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन 2 थीटा इंटू साइन
2 फाई। अब देखो ये फार्मूला बन गया कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको आप 2 थीटा को ए एंगल मान लो, 2 फाई को बी एंगल मान लो। तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है बेटे? कोस ए माइनस बी के, माइनस है तो प्लस का आएगा, तो ए प्लस बी के इक्वल होगा, तो 2 थीटा प्लस 2 फाई। देखो प्रूव क्या करना था हमने कि कोस 2 थीटा प्लस 2 फाई, यही आपने क्या करना था? प्रूव करना था। देखो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? कोस 2 थीटा प्लस 2 फाई, और आपने प्रूव कर दिया कि कोस 2 थीटा प्लस 2 फाई। तो इट्स मीन्स ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आपने क्या कर दिया? हैंस प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। बस इसके अंदर रूल यूज करना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के। तो ये एंगल था, इसको मैंने एंगल ए माना, इसको एंगल बी मान लिया। तो मैंने फार्मूले के अंदर पुट किया कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचा साइन 2 थीटा साइन माइनस 2 फाई। तो साइन माइनस 2 फाई होता है माइनस 2 साइन फाई। तो ये बना माइनस का साइन 2 फाई। तो ये फार्मूला बना कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, क्योंकि माइनस है तो इधर प्लस होता है। तो कोस ए प्लस बी, यही आपने क्या करना था? प्रूव करना था। ये आपने कर दिया प्रूव। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, ये था एग्जाम्पल नंबर 9 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।